नमस्कार। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और श्रवण नक्षत्र है। एक बार एक पोस्टमैन डाकिया एक घर पे गया, डाक देनी थी। कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज़ आई किसी लड़की की। कौन है? उसने कहा पोस्टमैन। उसने कहा रुको, आ रही हूँ। वो इंतज़ार करता रहा। 2-3 मिनट हो गए, कोई बाहर नहीं निकला। उसने दोबारा कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज़ आई कि दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, रजिस्टर्ड डाक है, आपके साइन चाहिए, बाहर आकर के लेना पड़ेगा। अच्छा, आ रही हूँ। फिर 2 मिनट और लगे। वो झुंझला गया, झल्ला गया। वो फिर से कुंडी खटखटाने ही वाला था, तब तक दरवाज़ा खुला। वो चिल्लाने वाला था, लेकिन तब तक उसकी नज़र पड़ी। उसने देखा कि एक अपाहिज लड़की, छोटी, उसके पाँव नहीं हैं और वो किसी प्रकार से घिसटते घिसटते दरवाजे तक आई। बैसाखी नहीं रही होगी या कुछ होगा। वो कुछ बोला नहीं। उसने चिट्ठी पकड़ाई, साइन लिए और चुपचाप चला गया। महीने में 2 बार के लगभग उसके यहाँ डाक आती थी, चिट्ठी आती थी। तो वो पोस्टमैन आता था, कुंडी खटखटाता था। जब तक वो बाहर नहीं आती थी लड़की, तब तक वो खड़ा रहता था शांत, कुछ बोलता नहीं था और चिट्ठी दे करके चला जाता था। दीपावली आने वाली थी। दीपावली पे कुछ उपहार देने का प्रचलन होता है। उस बिटिया ने सोचा कि मैं पोस्टमैन अंकल को क्या उपहार दूं। एक दिन जब वो पोस्टमैन डाक दे करके गया तो उसने देखा कि वो नंगे पैर है, उसके पैर में जूते नहीं हैं। बाहर जब पोस्टमैन निकला तो मिट्टी पर उसके पैरों के निशान बन गए थे। तो वो लड़की बाहर तक गई एक कागज़ लेकर के। उस कागज़ पर उसने उन पैरों की छाप ले ली और फिर अपने घर में जो काम करने वाली बाई आती थी उसको वो कागज़ दिया, पैसे दिए कि जाओ वहाँ उस जूते की दुकान से इस नाप का एक जूता ले आओ। जूता आ गया। दीपावली आई। दीपावली के 2-3 दिन पश्चात त्योहारी मांगने वाले लोग आते हैं। पोस्टमैन भी गली में प्रत्येक घर में जा रहा था। जब उस लड़की का घर आया तो उसने सोचा मैं इस बिटिया से क्या लूँ। फिर सोचा चलो आया हूँ तो मिलते ही चलूँ, बधाई दे दूँ। तो उसने कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज़ आई, कौन? पोस्टमैन। आ रही हूँ। थोड़ी देर में वो आई, दरवाज़ा खोला और उसने एक गिफ्ट पोस्टमैन को दिया कि बाबा, अंकल, ये गिफ्ट आपके लिए है दीपावली का। तो उस पोस्टमैन ने कहा बिटिया मैं तुमसे क्या गिफ्ट लूँ? तो कहने लगी कि नहीं अंकल, मना ना कीजिएगा, मैं बड़े प्यार से लाई हूँ, मंगाया है और इसको आप घर जाके खोलना। लेके गया पोस्टमैन, घर जाके उसने खोला। खोल के देखा तो जूते थे और उसकी नाप के थे। उसकी आंख में आंसू आ गए। अगले दिन वो जब अपने कार्यालय गया तो उसने पोस्ट मास्टर से जाकर के कहा कि साहब मेरा कहीं और तबादला कर दीजिए। पोस्ट मास्टर ने कहा क्या बात हो गई? तो उसने सारी बात बताई। जूता निकाल करके डिब्बा और पोस्ट मास्टर के सामने रखा कि ये देखिए, उस लड़की ने तो जूता दे दिया मेरे नंगे पाँव को देखते हुए, लेकिन मैं उसको पैर कहाँ से दूँगा? मैं तो पैर नहीं दे सकता। अब मैं
उसके सामने कैसे आप मेरा तबादला कहीं और कर दीजिए। यह प्रसंग संवेदनशीलता का एक श्रेष्ठ दृष्टांत है। संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, उसमें भागीदारी करना, उसमें शरीक होना। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करें ताकि हम दूसरों के दुख दर्द दूर करने में अपना योगदान दे सकें। संवेदनशीलता एक मानवीय गुण है। संकट की घड़ी में भी कोई यह न समझे कि वो अकेला है, बल्कि सारी मानवता उसके साथ है। संवेदनशीलता का ही एक और दृष्टांत अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला। आप लोगों ने भी देखा होगा, व्हाट्सएप पर वीडियो आप लोग का भी आया होगा आप लोग के पास। एक लगभग 80 वर्ष की बूढ़ी औरत मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर बैठी है, एक छोटी सी गठरी है उसके पास, और रो रही है। किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या हुआ मैया, क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरा बड़ा बेटा बीमार था, दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं उस बेटे को देखने के लिए आई थी। छोटे बेटे ने मुझे भेजा था और मैं उसकी सेवा के उद्देश्य से आई थी। अब वो ठीक हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया, तो उसने मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया कि तुम जाओ और अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। लॉकडाउन था, मैं कहाँ जाती। किसी तरीके से मैं बांद्रा स्टेशन पे आके बैठ गई। जब कभी कोई गाड़ी दिल्ली की जाएगी तो मैं उसी में बैठ के चली जाऊंगी दिल्ली। तो उस पत्रकार ने पूछा कि दिल्ली में जो आपका बेटा है, क्या वो आपको अपने साथ रखेगा? उसने पता नहीं, उसने भी बाहर निकाल दिया था, ज़बरदस्ती भेजा था मुझे कि जाओ वो बीमार है, उसको देख करके आओ। पता नहीं मुझे वो, लेकिन दिल्ली मेरा अपना शहर है। मैं अपने पति के साथ पूरा जीवन दिल्ली में गुजारा। अब मेरे पति मर गए तो मेरे बेटों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, मारते भी हैं, गाली गलौज करते हैं। बड़ा हृदय विदारक कहानी थी। बुढ़िया रो रही थी। संवेदनशीलता हीन जो व्यक्ति होते हैं, संवेदनहीनता की ये एक अजब गजब कहानी है। कैसे एक 80 वर्ष की बूढ़ी माँ को, उस माँ को जिसने तुम्हें जन्म दिया, दूध पिलाया, बड़ा किया, उस माँ को आप घर से कैसे निकाल सकते? तो संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनहीनता बहुत खराब चीज़ है। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।